आपकी वाइफ कहती हैं कि जितने लोगों को आपने नाराज किया है उसके हिसाब से तो आपको खत्म हो जाना चाहिए था। अब मैं आपको गिनाता हूं, आपके जो दोस्त हैं, अनुराग कश्यप, सत्या में, शूल में, कौन में आपके साथ काम किया, वो कहते हैं कि मनोज का गुस्सा बिहार से लेके महाराष्ट्र तक, बेतिया से लेके मुंबई तक सब जानते हैं, और उन्होंने 11 साल आपसे बात नहीं की। हाँ, नहीं बात नहीं किया था, उसका कारण कुछ दूसरा था, लेकिन हाँ मैं उसके पीछे भी भागा था। एक बार उसको भी जो है उससे नाराज़ हो गया था, तो वो आगे आगे भाग रहा था, मैं पीछे पीछे भाग रहा था उसको मारने के लिए। और वो अकेला नहीं है। ये जो तिग्मांशु धूलिया हैं, इनके पीछे भी आप ईंट लेके भाग रहे थे सड़क पे। अब छोड़िए, क्या आज सब बात कर रहे हैं। ये सब जवानी की कुछ गलतियां हैं, तो ये उनके बारे में क्या बात करें। बहुत हैं। हंसल मेहता, उनके साथ आपने इतना काम किया जी, तो उनका कहना है कि अमेरिका से फ़ोन करके खूब गालियां दे दी मनोज ने, उसके बाद 6 साल उन्होंने आपसे बात नहीं की। जी सही है, स्वीकार है। स्वीकार है, माफ़ी मांगता हूँ। अनुभव सिन्हा, सिर्फ आपको 2000 रुपये कम मिले थे, इसके लिए आपने उनको सुना दिया अच्छी तरह से। अच्छा, मैं अनुभव सिन्हा के, अब जरा मैं ये आपको वाकया मैं बताता हूँ, आप लोग डिसाइड कीजिए कि मैं सही था कि गलत था। अनुभव सिन्हा एक सीरियल कर रहे थे, उसमें मेन रोल हमारे एक दोस्त थे विनीत कुमार, वो कर रहे थे, और मुझे उस माफिया किंग का राइट हैंड का काम मिला था, और वो गूंगे का रोल था। ठीक है, अब प्रोड्यूसर के साथ में ये तय हुआ कि 4000 रुपये पर एपिसोड मुझे मिलेगा। तो मैंने अपना पैसा उनसे नहीं लिया, 4 एपिसोड शूट हुआ, तो कितने पैसे हो गए सर मेरे? 16,000 रुपये। और 16,000 कब? 93 में, जब खाने के पैसे नहीं होते थे। अब क्या हुआ कि जब मैं पैसा लेने गया तो प्रोड्यूसर ने कहा, यार मुझे तो बेवकूफ़ बना दिया गया। मैंने कहा क्यों? तुझे ऐसा इतना पैसा क्यों मिलना चाहिए? मैंने कहा क्यों सर, मैंने काम किया है। नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि तू गूंगे का रोल कर रहा है। तूने डायलॉग ही नहीं बोला, तो 4000 रुपये किस बात के? तो मैंने कहा नहीं भाई, गूंगे के रोल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ डायलॉग बोलना थोड़ी होता है। कहते ना ना ना, 1500 रुपये दूंगा मैं, क्योंकि तूने डायलॉग नहीं बोला है, गूंगे का रोल किया है तूने। तो उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए, और मैं गुस्से की बात पे आऊँ, वहाँ पे मैंने कहा कि तो रख लो अपना, तुमको दान दे दिया। मैंने 16,000 रुपये जो है उसके मतलब वो जो चेक दिया था वो ऑफिस में फेंक के आ गया था। उसके बाद अनुभव सिन्हा को फ़ोन किया, तो अनुभव सिन्हा ने कहा कि यार वो तो प्रोड्यूसर है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं गुस्सा हो गया उससे कि तूने स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए। अब मेरा इतना जिगरी दोस्त, अगर उसने स्टैंड नहीं लिया तो इसलिए नाराज़ हो गया था मैं। क्या मैं सही था कि नहीं था बताइए? लेकिन जिन लोगों के पीछे आप ईंट लेके भागे थे, वो क्या किस्सा था? कुछ नहीं, दारू पी कर लड़ाई हो गई थी और क्या। जब मनोज वाजपेयी पी लेते थे, हाँ, तो उसके बाद कंट्रोल मुश्किल था। नहीं ऐसा नहीं था। मैं कभी नहीं, मैं इस मामले में हमेशा जब छोड़ी, जब तक मैंने छोड़ी भी तब तक मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं उन्हीं दोस्तों के साथ मैं बैठता हूँ जो लोग दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो मैं उन्हीं के साथ बैठता हूँ जिन मैं जानता हूँ कि ये लोग झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, नहीं तो मैं अदरवाइज मैं बैठता भी नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी में नहीं जाता। रजत, क्या आप रात को नसीरुद्दीन शाह को फ़ोन करके कहते हैं आई लव यू? देखिए इसमें कितना प्रेम है। जब मैं पीता था तब की बात कर रहा हूँ, उसमें नसीर साहब मेरे लिए मेरे भगवान जैसे रहे, एक्टिंग के देवता रहे। तो मैं उनको कोई फिल्म देख लेता था उनकी, और मैं एकदम गदगद हो जाता था, कितना सीख रहा हूँ मैं। तो रात को फ़ोन कर देता था उस नशे में अपना प्यार जताने के लिए। तो एक बार फ़ोन किया मैंने उनको, क्योंकि एक सीन किया था, तो मैंने उनसे जो सीखा था बहुत कुछ उसमें यूज़ किया, तो मेरा डायरेक्टर खुश हो गया था। तो मैंने उनको फ़ोन किया अपने दोस्तों के साथ जब पार्टी कर रहा था, तब मैंने कहा नसीर भाई आई लव यू सर। तो उन्होंने कहा
मनोज मियाँ कितना पी चुके हो? जिन दोस्तों के साथ आप पार्टी करते हैं ना, वही बताते हैं कि एक ज़माना ऐसा था। करता था रजत जी, अब कहाँ? अब मैं उसी ज़माने की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि 40 रुपए की बोतल आती थी जी। मनोज वाजपेयी पूरा पी गए हाँ। और डांस किया। हाँ। और ये वही डांस है जो बाद में सत्या में आया। तो देखिए ना, ये जो भीखू मात्रे का डांस। जी, भीखू मात्रे भी अपने गैंग के किसी दोस्त की बहन की शादी हो रही है, उसमें नाच रहे हैं, सब लोग दारू पिए हुए हैं और सब नाच रहे हैं। नाच गाना तो ऐसे ही होता है सड़कों पे, और आम लोगों के शादियों में, समारोह में तो ऐसे ही होता है। वहाँ थोड़ी कोई ऋतिक रोशन की तरह डांस करता है, किसी को नहीं हुआ। और जो बहुत ज़्यादा पी जाता है वो ऐसा वाला डांस करता है जो दुनिया में, मतलब माइकल जैक्सन ने भी नहीं सोचा होगा कैसा।